हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज आपको बताएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नैरोबी। ये नैरोबी कहाँ पे है? तो केन्या। केन्या की राजधानी है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ओके, नंबर 2, वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ए FAO ने, खाद्य एवं कृषि संगठन ने। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन है, जादुई वृक्ष की उपमा दी जाती है तो किसको? शुभ बूल को दी जाती है। इधर भी देख लेते हैं, पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था किस वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से बना होता है? तो खैर की लकड़ी जो होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, पत्तर उद्योग के उपयोगी वृक्ष है तो कौन सा? ढाक। कहते हैं ना, ढाक के पत्ता होगा, तो वही। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो झांसी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसलोत्पादन कहलाता है तो कृषि उद्यान की पद्धति कहलाता है। ओके, अगला है, डेजर्ट लैंड यानी मरुभूमि के लिए उपयुक्त पद्धति है तो बेर आधारित, जो कि राजस्थान में खासकर अपने उगाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष कहलाता है तो खेजड़ी का वृक्ष। इधर भी देखते हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33% पे, लेकिन अभी जो है बहुत कम है। ठीक है, उसके अनुसार अभी नहीं है, लगभग है अपने वहाँ 21.5%। चलिए अगला है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो देहरादून में स्थित है। देश के सबसे अधिक खादर भूमि यानी कि रेवाइन लैंड किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रोसोपिस सिनेरिया किसका वनस्पतिक नाम है? तो खेजड़ी का। आपको भी खेजड़ी प्लांट ऊपर बताए थे, ये देखिए यहाँ पे है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जो योगदान किस गैस का होता है? तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओके, इधर भी देख लेते हैं, सेंट्रल प्लाटो जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षा अधीन उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो एम्बालिका ऑफिसिनेलिसिस और उड़द या मूंग उसके साथ में। वृक्ष का डायमीटर 8 ब्रिस्ट हाइट DBH मापा जाता है तो 1.3 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृषि प्लस वन प्लस पशुपालन का एक साथ प्रबंधन क्या कहलाता है? कृषि वन चारागाह पद्धति कहलाता है। कृषि है प्लस वन है प्लस चारागाह है, तो चारागाह आपका पशुपालन से संबंधित है और वन आपका वन से, कृषि कृषि से। प्लाईवुड है उपयोगी वृक्ष है तो अरडू का वृक्ष। सही उद्गम का चयन करें तो इसमें करंज तेल से संबंधित है। ओके, ये इसमें है। चलिए इधर भी देख लेते हैं, कौन सा नत्रजन स्थिरीकरण वृक्ष नहीं है? तो डेलबर्जिया शिशु, बाकी ये सारे हैं। ओके, कौन सा फल मंकी फ्रूट के नाम से जाना जाता है? तो वुड एप्पल। आपको इंपॉर्टेंट है MCQ, फटाफट इसलिए बता दे रहे हैं, बाकी कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं हुई, इतना टाइम नहीं बचा है। सबसे उपयुक्त कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फाइटोरेमिडेशन ये करने वाली भूमि उपयोगी प्रणाली है तो वन चारागाह। ओके, पद्धति जो है वो। कृषि वानिकी की एक पद्धति है तो एले क्रॉपिंग। ओके, वर्तमान में देश का कितना % क्षेत्र वन आच्छादित है? तो 23%। अब ये देखिए इसमें 23%, मैंने आपको 21-21% बताया था, तो वो पुराना डेटा हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए अगला, 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है तो बांस। ओके, सो इम्पोर्टेंट। 9.5 से 10.5 pH वाली लवणयुक्त भूमि के लिए उपयुक्त फल वृक्ष है तो इमली। इमली जो है उसमें सर्वाइव कर जाती है। मरुस्थल के लिए उपयुक्त मॉडल है तो बेर प्लस ग्वार आपका, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध। विश्व वानिकी दिवस एग्रो फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है तो 21 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरण यानी कि टर्मिनेलिया चेबुला किस कुल का पौधा है? तो काम्ब्री टेसी का। ओके, अब इधर 32वां नंबर भी देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि सुधार जो है परिषद का गठन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो नागपुर में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है तो कर्क्यूमा लौंगा, पता होना चाहिए। फिजिक नट के नाम से जाना जाता है तो जैट्रोफा। चलिए
एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को एक इकाई के रूप में देखना और संरक्षित किया जाना कहलाता है तो जल ग्रहण विकास। ओके। इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है तो आंवला को। आंवला के उत्पादन में आप बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा जिला उत्पादित करता है, जो कि नंबर 1 है यूपी में, क्योंकि यूपी की बात हो रही है यहाँ पे अभी। चलिए अगला, K156 किस वृक्ष या किस की जो है वैरायटी है जिससे उन्नत चाय एवं लघु लकड़ी प्राप्त होती, तो ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला की। अब इधर देख लें, तेल उत्पादक वृक्ष यानी कि ऑयल सीड बियरिंग ट्री है तो उपरोक्त सभी हैं ये, मधुका लिटियोफोलिया, सोरिया रोबस्टा, पोंगामिया फिनाटा। अगला है ग्रीविया ऑप्टिविया, उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है तो किसकी, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की। बेर की सेब और गोला किस्म विकसित की गई तो कजरी से होगा। जोजोबा है तो जीरोफिटिक, जो कि राजस्थान में उगाया जाता है। चलिए, स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है तो चीकू की। आपको चीकू पता होना चाहिए, अभी जो है आ रहा है प्रेजेंट टाइम पे, ठंडी में ही आता है। घासों एवं दलहनी चारे के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति क्या कहलाती है, तो वन चारागाह। माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, शिवपुरी मध्य प्रदेश। शिवपुरी से आपको पता होना चाहिए जो गैस पाइपलाइन है वो भी गुजरती है। ओके, इंपॉर्टेंट। एग्री सिल्वी कल्चर पद्धति का उपयुक्त मॉडल केजूरिना एक्यूसेटिफोलिया प्लस धान यानी NDR80 उपयोगी है तो क्षारीय भूमि के लिए। बायो ड्रेनेज स्पीसीज के लिए उपयुक्त है तो यूकेलिप्टस टेरेटिकोरिनिस। ओके। जीवित बाड़ यानी कि लाइव फेंसिंग के रूप में उपयोगी है तो उपयुक्त सभी हैं, प्रोसोपिस, आइसोपोमिया और लाइसोनिया, ये सब जो है, जो कि राजस्थान में ही लगाए जाते हैं पश्चिमी सीमा पे, जो कि पाकिस्तान से लगती है। सेक्रंस सेटिगेरस के नाम से जाना जाता है तो धामन घास को। अगला है क्राइसोपोगोन, फुलवस है तो घास का नाम। यशवंत किस वृक्ष से तैयार होता है तो यूकेलिप्टस से। चलिए, भूमि प्रबंधन की ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर कृषि फसलों और बहुउद्देशीय वृक्षों झाड़ियों व चारे वाली फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को लगातार या क्रमबद्ध तरीकों से किया जाता है कहलाता है कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। सो इम्पोर्टेंट। अप्रैल से जुलाई तक आंवला रहता है सुसुप्तावस्था में यानी कि डोरमेंस स्टेज में। ऐसा कौन सा राज्य है जहां किसानों ने कृषि वानिकी को हाथों हाथ लिया, तो हरियाणा में। बिल्कुल सही बात है। रेमी यानी रिहा एक विश्व की सबसे पुरानी फसल है तो रेसे की। बुचनैनिया लैंजन स्प्रेंग यानी चिरौंजी किस श्रेणी में आता है तो लघुवनोपज में। एजीडिरेक्टिन मुख्य रूप से किस वृक्ष से प्राप्त होता है तो ये आपका प्राप्त होता है नीम से। एकेसिया सेनेगल किस वृक्ष के वैज्ञानिक नाम है तो कुमुट को कहते हैं। अगला है भारत वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 6.771 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है तो 20.6। यही मैंने शायद बताया था आपको, 21% लगभग। ठीक है, तो चलिए अगला है देश में वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में पहला स्थान किसका है तो आपका मध्य प्रदेश का है। ओके। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है तो चीन का है आपका। देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन चलाया गया 1998 में। सुप्रीम माइल्ड फ्लेज्ड प्रजाति अमरूद की। ओके। आंवला में अनिषेचता पाई जाती है अर्थात बेहतर संयोजन के लिए उपयोगी है उपरोक्त में से सभी वैरायटियां। Na6 के साथ Na7, Na7 के साथ Na10, कंचन के साथ कृष्णा। ओके। आजकल सफेदा यानी यूकेलिप्टिस को सबसे ज्यादा खतरा किस कीट से है तो लेप्टोसिबे इनवासा से। सुंदरवन कहाँ स्थित है तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में, जो कि आपका सबसे ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल अपने देश में आता है। हो गया। चलिए, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम सुंदरवन है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो स्थित है तो नागपुर में आपका। अगला क्वेश्चन है आजादी के समय प्रति व्यक्ति के लिए 0.38 हेक्टेयर भूमि थी, जो आज घटकर कितनी बची 0.15 हेक्टेयर। आगामी जल संकट को ध्यान में रखते हुए कारगर उपाय होगा तो उपयुक्त सभी। ओके, ये देख लीजिए तीनों हैं यहाँ पे।
निम्न में से कौन सही किस्म है उसको चुने। तो बेर हलावी ये नहीं है, अनार की बापनगरा ये भी नहीं है, बेल की है फैजाबाद राउंड यही सही है। अगला, कृषि वानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी, तीव्र वृद्धि, तनावा सीधा गोल, मूसला जड़ होनी चाहिए। नमी संरक्षण हेतु बहुत प्रभावी, शेल्टर बेल्ट के लिए उपयोगी है केसिया मासिया। वर्षाधीन कृषि में उपयोगी है तो वैकल्पिक भू उपयोग। ओके, नोनी का वानस्पतिक नाम है तो मोरिंडा सिट्रीफोलिया। अगला, बेर और ग्वार पाठा यानी एलोवेरा को एक साथ उगाया जाता है तो उपयोगी होता है। खास का वैज्ञानिक नाम है, इसको खस बोलते हैं वैसे, हाँ खस ही लिखा है सॉरी, वेटिवेरिया जीजानाइड्स। ओके, अगला है, शुष्क क्षेत्रों में बहुमंजिली सस्यक्रम योजनाओं के लिए उद्यानिकी और सस्य फसलें उपयुक्त हैं। तो ये सभी यहाँ पे हैं, सभी इंपॉर्टेंट याद रखना। इधर ग्रीगेरियस फ्लोवरिंग किसे कहा जाता है। तो बांस में फूल आना। बांस के बीज कैसे होते हैं। तो गेहूं के दाने जैसे होते हैं। लाख के जो खेती होती है उसका उपयोगी पौधा कौन सा होता है। सभी, पलास, बेर, कुसुम। सेलिक्स डेफन वाइड्स जो उपयुक्त प्रजाति है किसकी, ठंडे मरु क्षेत्र के लिए। ओके, इधर देखते हैं, कागज उद्योग के लिए उपयोगी प्रजाति है तो दोनों है, देख लीजिएगा, बी और सी दोनों। ओके, माचिस उद्योग में उपयोगी है तो पॉपुलर, सेमल, कुजैरिन। इधर 82 नंबर देख लीजिए, भारत आम, केला, अनार, चीकू, आंवला में उत्पादन में विश्व कौन सा स्थान रखता है। तो पहला स्थान। प्रतिभूमि समाचार यानी वेटलैंड्स डेवलपमेंट पत्रिका कौन प्रकाशित करता है। तो SPWD। सिमारुबा क्या है, एक वृक्ष है। कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त फसलों का क्रम क्या है। तो हल्दी, अदरक, अरबी। जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी के साथ कृषि यंत्रों के लिए उपयोगी वृक्ष प्रजाति कौन सी है। तो उपयोग सभी, बबूल, शीशम, सेमल। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि वानिकी के देश में कितने केंद्रों पर कार्य संचालित है। 36। आंवला का प्रवर्धन किया जाता है तो उपयोग सभी द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, बंडिंग के द्वारा, बेंच ग्राफ्टिंग के द्वारा। पॉपुलर प्रतियोगी प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। जनवरी से फरवरी। पॉपुलर वृक्ष की गिर्थ यानी कि यदि 18 से 24 इंच की है तो वह उपयुक्त होगा प्लाईवुड के लिए। सुबबुल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो मैक्सिको। इधर कृषि वानिकी हमारे प्राकृतिक वनों पर आने वाले बोझ यानी भार को करती है कम, बिल्कुल सही। हार्टी पास्चर सिस्टम लागू होता है बागवानी, चारे वाली फसलें, पशु। धवलू, सेन, अंजन, केन व गिनी किस क्षेत्र में आते हैं। तो घास में। एग्रोफॉरेस्ट्री वुड की विश्व प्रसिद्ध मार्केट है तो यमुनानगर मार्केट। बाम्बेक्स सीबा कहलाता है तो सेमल को कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड कंजर्वेशन कहाँ स्थित है। यूएसए में। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन द टॉपिक्स किस द्वारा संपादित पुस्तक है। PKR नायर के द्वारा। अगला, हार्डविकिया विनाटा किसका वनस्पतिक नाम है। तो अंजन का। मृदा pH 9.5 10.5 उपयुक्त है तो बेर के लिए, क्योंकि राजस्थान में ये pH पाया जाता है। जब भूमि में विद्युत चालकता 4 से अधिक, विनिमय सोडियम जो है 10 से कम और pH मान 8.5 जो है उससे कम हो तो वह कहलाती है क्षारीय भूमि। वन आवरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो उपयोग सभी द्वारा, बिना खंडित वृक्षाच्छादन, आच्छादन यानी कैनोपी जो होती है, भूमि की सतह पर अत्यधिक मात्रा में पत्तियों के गिरने से, वृक्षों की गुत्थीदार जड़ों से। अगला है, सुरक्षा के लिए वनों का संरक्षण जरूरी है तो ये सभी के द्वारा, पहाड़ी अंचल, समुद्री तट, नदी घाटी। ओके, निम्नलिखित में से किस जाति के वृक्षों को लवणीय व क्षारीय भूमि में लगाने हेतु अनुमोदित किया जाता है। तो विलायती बबूल को। निम्न से कौन कठोर कास्ट हार्डवुड नहीं है। तो सलई, बाकी सब हार्ड है, साल, शीशम, सागवान। कटाई के बाद पौधे का तना या तने के लंबे टुकड़े को आप क्या कहते हैं। लट्ठा कहते हैं, बिल्कुल। टोंगिया खेती किस देश में अपनाई जाती है। तो म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, आपको पता होना चाहिए। म्यांमार से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो 5। सो इम्पोर्टेंट। चलिए, जून की महत्ता किस रूप में है। तो पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून की, क्योंकि पर्यावरण दिवस होता है।
चिलगोजा की लकड़ी में प्रचुर मात्रा में होता है रेजिन। कहते हैं ना आदमी हो चिलगोजा एकदम, तो उसमें रेजिन गोंद बहुत होता है। अगला सुषुप्तावस्था यानी डोरमेंसी तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रसायन कारक है तो जिब्रेलिन। सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारत में बांस की अधिकतम खपत कहाँ होती है? लुगदी या गूदा बनाने में। बिल्कुल सही। निम्न में से कौन इमली का उपकुल है? तो सेजे लपिनोइड। ओके, आखिरी पेज। पौधों में अधिकतम वाष्पोत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। ओके, स्टोमेटा जो होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में पर्याप्त मात्रा में निम्न में से किसकी उपस्थिति जरूरी है? सभी कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णरहित कोशिकाएं, पानी, सबकी। पौधों में प्रथम कृत्रिम संकरण कार्य किसके द्वारा कराया गया? तो कोलर यूटर के द्वारा। 4 जातियों के पेड़ों के पत्तों में किस जाति के पत्तों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो सुबुबुल के द्वारा। ओके, इसमें मतलब पाया जाता है। उत्प्रवास तथा परिणामी विलुप्तीकरण से भारतीय मछलियों की जातियां कतला, रोबियोगोनियस, लेबियोबाटा, लेबियोरोहिता आदि विलुप्त हो रही हैं। तो जो सूचक है जल के औद्योगिक प्रदूषण का। मृदा में कुल जल के उपलब्धता को कहते हैं होलार्ड कहते हैं। ओके, मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन वर्ष हुआ 1900 में। उपार्जित लक्षणों की पितृगति का सिद्धांत किसने पहली बार दिया था? तो लैमार्क ने दिया था, पता होना चाहिए। सर्वप्रथम संकर ओज किस फसल में पाया गया? तो संकर मक्का में, जो कि जियामेज। बांस के वृक्ष में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार केवल होता है, जो कि नीचे ही होता है। हमें वनों से प्राप्त होता है तो ये सभी सब कुछ मिलता है, तीनों चीजें। जैव समूह में प्रत्येक जीव का अपना निश्चित स्थान होता है जो उसके कार्य के स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे कहा जाता है निच। ओके, कार्यकी रूप से सूखी भूमि कौन सी है? लवणीय भूमि। लकड़ी का प्रतिरोधक उपचार क्यों किया जाता है? तो लकड़ी के प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। ओके, तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा शेयर करिए।